हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अल्केमी ऑफ सोल क्यों बन रहा है दर्शकों की पहली पसंद। आपको यहाँ बता दो कि अगर आपने अल्केमी ऑफ सोल नहीं देखी है तो आपको नेटफ्लिक्स पे जाकर ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसके हर एपिसोड में हमें न्यू प्लानिंग एंड प्लॉट्स देखने के लिए मिलते हैं और इतना ही नहीं, हमें नए कैरेक्टर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए इस ड्रामे का एपिसोड 7 मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि मोदुकी का इल्यूशन यानी तिलिस्मी आईने से निकलने वाला अक्स क्राउन प्रिंस और यूल को दिखाई देता है। ऐसे में दोनों मोदुकी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मोदुक जिनयोवन गई थी और वो वहां से गायब है। जिनयोवन में एक तिलिस्मी दरवाजे के पीछे कई तिलिस्मी अदृश्य शक्तियां हैं। ये तिलिस्मी दरवाजा सिर्फ जिन फैमिली को बिलोंग करने वाले लोग ही खोल सकते हैं। मोदुकी भी यहाँ एक तिलिस्मी आईने में फंस जाती है। जैंग, यूल और क्राउन प्रिंस तीनों अंदर जाते हैं, जहाँ जैंग इस आईने को समझने की कोशिश करता है। दरअसल इंसान वही देखना पसंद करता है जो उसे सही लगता है, मगर ये आईना लोगों को उनकी सच्चाई बताता है। जैंग इस आईने पर एक काले रंग का कपड़ा डाल देता है और वो मोदुकी को आवाज़ भी देता है। मोदुकी भी समझ जाती है कि मास्टर जैंग उसे लेने के लिए आए हैं। जब वो मिरर के ऊपर अपना हाथ रखती है तो वहाँ आवाज़ गूंजने लगती है कि वो ब्लाइंड लड़की वापस आ गई है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो मिरर टूट जाता है और जैंग मोदुक को बचा लेता है। फिर कहानी में हमें ये भी बताया जाता है कि 200 साल पहले जब दाहियो देश में बारिश नहीं हुई थी तो सभी जादूगरों ने और इंसानों ने उसके लिए कड़ी प्रार्थना की थी। मास्टर ली हमें ये भी बताते हैं कि बारिश के दौरान आसमान से एक ऐसा आइस स्टोन आ गिरा जो ना ही पिघलता था और ना ही ख़त्म होता था। आइस स्टोन पहले आग में बदलता था, फिर पानी में और वापस से आइस बन जाता था। और इन तीनों स्टेप में वो ब्लैक कलर का पाउडर बनाता था, जिससे अल्केमी ऑफ सोल यानी आत्माओं को शिफ्ट करने का काम किया जाता था। मगर धीरे धीरे लोगों को जब ये बात पता चलने लगी, क्योंकि मास्टर ली के मास्टर ने ही ये बात सभी जादूगरों को बताई थी, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे और मरने से पहले लोग अपनी आत्माओं को एक यंग बॉडी में डाल दिया करते थे। इसी की वजह से इस आइस स्टोन को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और अल्केमी ऑफ सोल यानी आत्माओं को शिफ्ट करने का काम पूरी तरह से रद्द कर दिया गया और इसे एक कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूल को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी बचपन की दोस्त ही नक्सू है और वो अब मोदुकी के शरीर में है। आगे हमें यह भी दिखाया जाता है कि मोदुक उस आईने में कैसे फंस गई थी। दरअसल जिनयोवन और जैंग की वेडिंग फिक्स होने पर जैंग की फैमिली की ओर से जिन को उपहार में जेड क्रिस्टल दिया जाता है, जो जिन के हाथों से ही टूट जाता है। और अगर ये बात सबको पता चल जाए तो इसे विवाह के लिए अपशगुन माना जाता है। यहाँ मोदुक जेड क्रिस्टल तोड़ने का इल्ज़ाम खुद पे लेने का आइडिया जिनयोवन को देती है, मगर जिन उसे एक कमरे में बंद करके चले जाती है, क्योंकि उसे ये आइडिया तो अच्छा लगता है, मगर वो मोदुक से जेलस भी फील करती है, क्योंकि वो हर पल जैंग के साथ होती है। मोदुक इस कमरे से भागने में कामयाब हो जाती है। मोदुक जब उस तिलिस्मी दरवाजे के पास जाती है तो वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और फिर मोदुक जब अंदर जाती है तो वो उस तिलिस्मी आईने में फंस जाती है। यही सारी बात प्रिंसेस जोयोन, सोंग्रिम के लीडर पार्क जिंग और क्राउन प्रिंस और अपनी माँ के सामने रखती है, मगर वो ये बात उनसे छुपाती है कि मोदुक के सामने वो तिलिस्मी दरवाज़ा अपने आप खुल गया था, क्योंकि उसे तो सिर्फ जिन फैमिली के लोग ही खोल सकते थे। मगर यहाँ पर जोयोन को लगता है कि उसकी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। जो को भी पता चल जाता है कि मोदुक के शरीर में नक्सू की आत्मा है और यहाँ वो उसे ब्लैकमेल करते हुए दिखाई देता है। वो कहता है कि मैं इस बात को राज रखूंगा, मगर जैंग को तुम्हें मुझसे अकेले में मिलने के लिए ले आना होगा। गिल्जो को नए शरीर की ज़रूरत होती है और वो जैंग के शरीर को अपना नया टारगेट बनाता है और यही वजह से मोदुकी जैंग को हमेशा के लिए गुड बाय कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि जैंग की जान उसी के वजह से खतरे में हो सकती है। जैंग यहाँ जेड क्रिस्टल मोदुकी से शेयर करते हुए दिखाई देता है। यहाँ दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग होती है, मगर जैंग इस रिश्ते को मास्टर और स्टूडेंट का नाम देता है और हमेशा साथ रहने का वादा भी करता है। अब मोदुकी भी सारी सच्चाई जैंग को बता देती है। जेड क्रिस्टल का मतलब ही यही होता है कि वो पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है और दोनों को एक दूसरे के लिए लॉयल होना पड़ता है। प्लानिंग के साथ में गिल्जो से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ जैंग गिल्जो से फाइट करते हुए दिखाई देता है और मोदुक उसे पूरी तरह से गाइड करते हुए दिखाई देती है। जैंग यहाँ तानसु टेक्निक का इस्तेमाल भी करता है और गिल्जो पूरी तरह से घायल हो जाता है। यहाँ गिल्जो
अल्केमी ऑफ सोल को परफॉर्म करता है और अपनी आत्मा को जैंग के शरीर में डालने की कोशिश करता है। गिलजो कामयाब हुआ है या नहीं, ये तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।